Hello everyone, this is Mohit Advocate from the Merit Law Group and in this video we will study भारतीय न्याय संहिता 2023। इससे पहली वाली वीडियोज़ में मैंने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 54 में अच्छे से समझा चुका हूँ, जो कि मैं बहुत ही थोरोली इंटरप्रिटेशन से और डीपली ट्रांसलेशन इन हिंदी और हर एक इलस्ट्रेशन और केस लॉज में साथ के साथ समझाता चल रहा हूँ डायरेक्ट पर्पज़ से। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में हम अपना कंटिन्यू करने वाले पढ़ाई और वो भी सेक्शन 55 जो भारतीय न्याय संहिता का है उसके बाद वाले सेक्शन। ठीक है, तो हम 55 से स्टार्ट करते हैं रीड करना और समझते हैं हमारे लेजिस्लेचर की क्या इंटेंट है इस सेक्शंस को बनाने में। ठीक है, सो सेक्शन 55 आई एम रीडिंग विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकेंड। सेक्शन 55 अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। अब अबैटमेंट हुई है, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, अब अबैटमेंट हुई है एक अपराध की और अबैटेड क्या करने वाला है, जिसको अबैटेड को सज़ा मिलेगी या तो उसको मृत्यु की सज़ा मिलेगी, डेथ की सज़ा मिलेगी या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। ठीक है, मतलब अबैटमेंट हुई है एक ऐसे अपराध को करने के लिए, अगर जो अपराध हुआ कमिट हुआ तो अबैटेड को क्या सज़ा मिलेगी, मृत्यु दंड मिलेगा या फिर उम्र कैद मिलेगी। तो हम बता रहे हैं सेक्शन 55 में रूल मिलते हैं, फिर अबैटर को क्या सज़ा मिलेगी। अब देखिए, whoever abets the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life, जो कोई भी अबैट करता है, भड़काता है कि एक अपराध घटित हो जाए, एक सेकंड रुकिए, हाँ, जो कोई भी भड़काता है कि एक अपराध घटित हो जाए और वो अपराध जो घटित होगा उसकी अपराध करने वाले को कौन सी सज़ा मिलेगी, डेथ की, मृत्यु दंड मिलेगा या फिर उम्र कैद मिलेगी। ठीक है, शैल तो मैंडेटरी है कि क्या होगा, देखिए, इफ दैट ऑफेंस बी नॉट कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट, अगर वह अपराध जिसके लिए भड़का गया था अगर वह अपराध नहीं होता है उस अबैटमेंट के, उस भड़कावे के चलते, तो क्या होगा, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड अंडर दिस संहिता, और कोई भी खुलकर उस सिचुएशन के बारे में कोई भी इस संहिता ने, भारतीय न्याय संहिता ने कोई भी पनिशमेंट नहीं बता रखी है। तो देखिए, फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच उस भड़कावे की पनिशमेंट नहीं बता रखी है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को भड़काता कि तू एक किसी के साथ कोई अपराध कर दे, और जो व्यक्ति उसके साथ दूसरे के साथ अपराध करेगा तो उसको सज़ा मौत की मिलेगी, डेथ मिलेगी या फिर उम्र कैद मिलेगी। ठीक है, पर इस विषय में उस व्यक्ति ने, जिसको एक व्यक्ति ने भड़काया था कि तू दूसरे व्यक्ति के साथ अपराध कर दे, वो ये अपराध नहीं करता है। तो यही कह रहा है कि जब वो अपराध नहीं करेगा और इस बारे में भारतीय न्याय संहिता ने कोई पनिशमेंट भी नहीं दे रखी इस विषय में, तो अब उन व्यक्तियों को कितनी सज़ा मिलेगी, बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, तो बस 7 साल तक की उनको सज़ा मिलेगी, किसको, अबैटर को भी और अबैटेड को भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ए बी को बोलता है कि जाके सी की हत्या कर दे। अब भाई बी अगर सी की हत्या करेगा भड़कावे के चलते, तो सी को भाई या तो क्या होगा, डेथ की सज़ा मिलेगी या फिर उम्र कैद, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ हमारी सिचुएशन यहाँ पे पैदा होती है, हमारी सेक्शन 55 का फॉरवर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कि यही कह रहा है कि भाई जैसे ही बी ने आइडिया ड्रॉप कर दिया, बी ने उस भड़कावे के चलते हत्या नहीं करी, फिर भी अबैटेड को और अबैटर को दोनों को सज़ा मिलेगी। क्या सज़ा मिलेगी, 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, वो इधर डिस्क्रिप्शन या तो हार्ड लेबर के साथ या फिर सिंपल लेबर के साथ। अब देखिए, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन तो लगेगा ही लगेगा। अब देखिए, एंड इफ एनी एक्ट फॉर विच द अबैटर इज लाइबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट, और अगर कोई एक्ट हुआ जिसके लिए अबैटर लाइबल होगा, मतलब एक अबैटेड ने कोई एक्ट कर दिया, कोई कार्य कर दिया भड़कावे के चलते, अब अबैटर की लाइबिलिटी तो बनेगी। अब देखिए, विच कॉजेज हर्ट टू एनी पर्सन, और उस अबैटमेंट के चलते, एक अबैटमेंट हुई थी, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को भड़काया था, ए ने बी को भड़काया था कि जाके सी की हत्या कर दे। अब बी जाता है और सी की हत्या तो नहीं कर पाता, बस उसको कोई चोट दे देता है, तो अब अबैटर को और अबैटेड को क्या सज़ा मिलेगी, देखिए, द अबैटर शैल बी लायबल टू इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर इसके फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 14 ईयर्स। तो इस केस में ए को, जो भड़का रहा था बी को कि जाके सी की हत्या करते हैं, पर बी ने जाके सी की हत्या नहीं करी, बस उसको थोड़ी चोट पहुंचा दी, ठीक है, सिंपल हर्ट पहुंचा दिया, ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया, तो अब अबैटर को 14 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। ठीक है, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो उसे मैंडेटरी होगा ही होगा। ठीक है, अब हम सेक्शन 55 की इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें सेक्शन 55 पूर्ण तरीके से समझ में आ जाएगा। ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर जेड, ए भड़काता है बी को कि बी जाके तू जेड का मर्डर करते, हत्या करते। अब देखिए, तो ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, अब बी जाके जेड की हत्या नहीं करता है तो अपराध नहीं होता कमिटेड। अब देखिए, इफ बी हैड मर्डर्ड जेड, अगर, तो सोच के देखिए, बी ने अगर जेड की हत्या करी होती,
ही वुड हैव बीन सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो बी को कौन सी सजा मिलती जेड की हत्या करने में, जो अगर उसने की नहीं है तो कानून कह रहा है मान लो अगर बी ने जेड की हत्या कर दी होती इस भड़कावे के चलते, तो बी को कौन सी सजा होती, या तो मौत की सजा होती, डेथ की सजा होती, या फिर उम्र कैद होती। अब देयरफॉर ए इज लाइबल टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड आल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो यहाँ ए, अब यहाँ बी को तो कोई सज़ा नहीं मिलेगी, यहाँ बी को तो कोई सज़ा नहीं मिलेगी अबैटेड को, परंतु ए जो अबैटर था उसको सज़ा मिलेगी। और कितने साल तक की सज़ा मिलेगी, 7 साल तक की जेल कटवा जा सकती है और जुर्माना मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा। अब देखिए, एंड इफ एनी हर्ट बी डन टू जेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट। अब इस अबैटमेंट के चलते, इस भड़कावे के चलते जो ए ने बी को भड़काया था कि तू जाके जेड की हत्या कर दे, तो बी जेड को थोड़ा बहुत चोट मार देता है इस भड़कावे के चलते। अब देखिए तो क्या सजा मिलेगी, ही विल बी लाइबल टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 14 years एंड टू फाइन। अब ए जो अबैटर था उसको कितनी सजा मिलेगी, उसको अब 14 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और शैल फाइन मैंडेटरी जुर्माना तो लगेगा। और दूसरे केस में जब उसने थोड़ा हर्ट इन कॉन्सिक्वेंस, वो बी थोड़ा हर्ट दे देता है जेड को, तो बी को क्या सजा मिलेगी, बी को सजा मिलेगी जो उसने मेन इवेंट किया, जो उसने अपराध किया वो वाली, उसको हर्ट की सजा मिलेगी। लेकिन हमारे ए को जो अबैटर था उसको क्या सजा मिलेगी, जो हर्ट की, जो सिंपल हर्ट की, उसको बी को सजा मिलेगी। वो वाला मेन सेक्शन रेड विथ सेक्शन 55 भारतीय न्याय संहिता के ऊपर ए का चार्ज लगेगा, ए के ऊपर चार्ज लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन होता है सेक्शन 55 भारतीय न्याय संहिता का कंप्लीट, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से हिंदी में समझाया, वर्ड टू वर्ड, इलस्ट्रेशन टू इलस्ट्रेशन, सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 56 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। अब एक ऐसे अपराध के लिए भड़काया गया है लेकिन जो कि अपराध घटा तो उसकी सजा डेथ और उम्र कैद तो नहीं मिलेगी, पर कुछ जेल कटवाने की सजा तो मिलेगी। अब देखिए सेक्शन 56 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूँ। Whoever abets, एक सेकंड रुकिए, सॉरी, whoever abets any offense punishable with imprisonment shall, तो कह रहा है जो कोई भी भड़काता है किसी व्यक्ति को कि तू अपराध कर, और वो अगर व्यक्ति अपराध करेगा तो उसको सजा क्या मिलेगी, थोड़ी बहुत जेल कटवाई जाएगी। अब देखिए शैल, तो क्या होगा ऐसे में, अबैटर की लाइबिलिटी कैसी बनेगी, शैल मैंडेटरी है। इफ डेट ऑफेंस बी नॉट कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट, अगर जो भड़काया हुआ ऑफेंस था, अपराध था, वो नहीं कमिट हुआ उस भड़कावे के चलते, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड अंडर दिस संहिता, और कोई भी खुलकर प्रावधान इस संहिता ने उस सिचुएशन के लिए नहीं बना रखा, तो अबैटर को कौन सी सजा मिलेगी, फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबैटमेंट बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। तो जो वो अपराध होता जो कि नहीं हुआ कमिट भड़कावे के चलते, तो उस ऑफेंस की 1/4 सजा मिलेगी। ठीक है, जैसे अगर एक व्यक्ति ने ए ने बी को भड़काया कि जाके तू जेड के घर में चोरी कर, अब जेड के घर में बी चोरी करेगा जाके, तो उसको थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस की सजा मिलेगी कि भाई उसने ऐसे घर में चोरी की जहाँ लोग बाग बसेरा करते हैं, तो उसको 7 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन बी ने ऐसा काम नहीं किया, बी ने वह अपराध नहीं किया, ठीक है, भड़कावे के चलते, पर ए को अब क्या सजा मिलेगी, जिसने बी को भड़काया था कि तू जाके जेड के घर में चोरी कर, अब ए को 7 साल इंटू 1/4, अब 1/4 इंटू 7 ईयर जो भी कैलकुलेशन निकल के आएगी, ए अबैटर को वो सजा मिलेगी। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम, और विद सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, या फिर जुर्माना भी लग सकता है जो उस अपराध के लिए, जो चोरी के अपराध के लिए, जो घर में बी चोरी करता, अगर वो करता तो ए को उतना फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, या तो 1/4 सजा मिल जाएगी या फिर फाइन देना पड़ेगा। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम, और भी बहुत, या फिर 1/4 उस अपराध की जो सजा है वो 1/4 का कैलकुलेशन निकल जाएगी, या फिर जुर्माना जो उस अपराध के लिए लिखा गया है वो देना पड़ेगा। और आगे देखते हैं, एंड इफ द अबैटर और द पर्सन अबैटेड इज अ पब्लिक सर्वेंट, अगर जो अबैटर है जो कि भड़का रहा था एक अपराध के लिए, और या फिर जो अबैटेड है जो कि भड़कावे के चलते एक अपराध करता, वो अगर सरकारी कर्मचारी है, तो देखिए कितनी सजा मिलेगी, हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, जिसकी ड्यूटी है, जिसका दायित्व है कि वो इन अपराधों को होने से रोके, और वही अब अबैटर बन रहा है या वही अबैटेड बन रहा है। आप देखिए, द अबैटर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1/2 of the longest term provided for that offense or with such fine as is provided for the offense or with both। तो अगर अबैटर जो एक अपराध के लिए भड़का रहा है किसी व्यक्ति को, या फिर एक व्यक्ति जो भड़का हुआ है जो अबैटेड है वो एक अपराध करता है, और ये दोनों व्यक्ति, इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी कर्मचारी है, मतलब अबैटर अगर सरकारी कर्मचारी जो भड़का रहा है एक अपराध के लिए, या फिर अबैटेड एक सरकारी कर्मचारी जो एक अपराध करेगा, तो उसको अगर वो अपराध नहीं कमिट हुआ तो कितनी सजा मिलेगी, 1/2, 1/2 सजा मिलेगी। ठीक है, 1/2, अब आप पढ़ लीजिए, 1/2 मतलब 1/2 उस अपराध की 1/2 मिलेगी। मतलब सीधी बात है, अगर एक मान के चलते एक व्यक्ति है जो कि सरकारी कर्मचारी है, लेकिन सरकारी कर्मचारी होते हुए वो किसी बी को भड़काता है कि जा तू जेड के घर में चोरी कर। अब
ए जो सरकारी कर्मचारी है उसका कोई दायित्व नहीं है कि वो ऐसे काम ना करे, वो उसका काम नहीं है कि वो अपराध को होने से रोके, ठीक है। हर एक सरकारी कर्मचारी का ये दायित्व होता है कि वो अपराध को होने से रोके। तो ए को यहाँ सजा मिलेगी, ए को यहाँ सजा मिलेगी, और बी ने वो काम नहीं किया, बी ने जेड के घर में जाके चोरी नहीं किया बैटेड ने, तो ए को यहाँ सजा मिलेगी। कौन सी सजा मिलेगी? उस अपराध की 1/1/2 सजा मिलेगी। तो बी अगर जेड के घर में इनहैबिटेड हाउस में, ड्वेलिंग हाउस में चोरी करता तो उसको 7 साल की सजा मिलती, पर बी ने ऐसा कार्य नहीं किया। पर अब ए जो अबैटर था, जो सरकारी कर्मचारी था, जो जिसने ए ने बी को भड़काया और की तू जेड के घर में जाके चोरी कर, पर बी ने ऐसा नहीं किया, तो ए को कितनी सजा मिलेगी? उस 7 साल मतलब जो 7 ईयर्स बी को मिलती अगर वो करता तो 7 तो 1/2 × 7 तो उसको 3.5 साल की सरकारी कर्मचारी को सजा मिल जाएगी। अगर वहीं इसी केस में बस सरकारी कर्मचारी नहीं होता, नॉर्मल व्यक्ति होता, तो उसको कितनी सजा मिलती? उसको कितनी सजा मिलती? 1/4 × 7, ठीक है, 1/4 × 7, तो जो भी कैलकुलेशन करके सम निकलता वो मिलती, ठीक है। तो यहाँ पब्लिक सर्वेंट पे हमारा देखा जा रहा है कि लेजिस्लेचर का ज़्यादा गुस्सा है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी इन कामों में सम्मिलित होता है तो उसको ज़्यादा सजा मिलेगी, ठीक है। मतलब वो या तो वो सरकारी कर्मचारी किसी को अबैट कर रहा है, मतलब भड़का रहा है, या फिर वो सरकारी कर्मचारी खुद अबैट होकर भड़क कर मतलब अपराध कमिट कर रहा है, तो उसको सजा डिफरेंट मिलेगी और 1/2 मिलेगी, ठीक है। तो हम इस चीज़ को बस हम यहाँ मार्क कर लेते हैं, पब्लिक सर्वेंट को हम मार्क कर लेते हैं, और जो इसकी पनिशमेंट है 1/2 मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब हम इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, सेक्शन 56 की हम इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, ए बी को भड़काता है कि तू झूठी गवाही दे दे। हियर इफ बी डज नॉट गिव फॉल्स एविडेंस, अगर यहाँ बी ने झूठी गवाही नहीं दी तो देखिए ए हैज़ नेवरदीलेस कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो ए ने इस सेक्शन के तहत कोई अपराध नहीं किया, एंड इज पनिशेबल अकॉर्डिंगली, सॉरी। तो ए हैज़ नेवरदीलेस कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो ए ने फिर भी, मान के चलिए दोबारा इलस्ट्रेशन ये पढ़ता हूँ आपको, मेरे को और आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई, इसे देखिए। ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, ए बी को भड़काता है कि बी तो जाके कोर्ट में या कहीं भी झूठी गवाही देते। अब देखिए हियर इफ बी डज नॉट गिव फॉल्स एविडेंस, अब जो बी है वो झूठी गवाही नहीं देता, तो देखिए ए हैज़ नेवरदीलेस कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो ए ने फिर भी जो ऑफेंस, जो अपराध डिफाइंड है सेक्शन 56 में, वो वाला अपराध किया है उस ए ने, और हालांकि बी ने कोई झूठी गवाही दी भी नहीं है, बस उसने भड़काया था, पर बी ने झूठी गवाही नहीं दी है। तो फिर लेकिन फिर भी ए ने नेवरदीलेस, मतलब फिर भी ए ने जो ऑफेंस परिभाषित है सेक्शन 56 भारतीय न्याय संहिता में, वो अपराध किया है, एंड इज पनिशेबल अकॉर्डिंगली, और उसको अब पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंगली। अब झूठी गवाही देने की सजा मान लेते हैं रैंडमली की 4 साल है, झूठी गवाही देने की सजा 4 साल है, तो अब ए को कितनी सजा मिलेगी? ए को कितनी सजा मिलेगी? 1/4, ठीक है, 1/4, तो 1/4 × 4 तो कितना हो गया? 1 साल ए को सजा मिलेगी, ठीक है। तो 1/4 भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है, 1/4 भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं, 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, ठीक है, ये भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ये एक सरकार नॉन पब्लिक सर्वेंट के केस में 1/4 था, और पब्लिक सर्वेंट के केस में 1/2 है, ठीक है। हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन बी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पब्लिक सर्वेंट का रोल हमें समझ में आएगा कि पब्लिक सर्वेंट अगर अबैटर बनता है या अबैटेड बनता है तो उसको 1/2 क्यों मिलेगी। अब देखिए, ए अ पुलिस ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट रॉबरी, ए एक पुलिसकर्मी है जिसकी ड्यूटी, जिसका दायित्व क्या है कि वो रॉबरी को होने से, एक डाके को होने से रोके। अबैट्स द कमीशन ऑफ रॉबरी, तो वही पुलिसकर्मी ही भड़काता है रोबर्स को कि जाके तुम डाका डालो, रॉबरी करो, ठीक है। हियर दो द रॉबरी बी नॉट कमिटेड, अगर यहाँ फिर भी रॉबरी कमिट नहीं हुई, डाका कमिट नहीं हुआ रोबर्स के द्वारा, ए इज लाइबल टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, तो यहाँ ए फिर भी लाइबल है कि उसको 1/2 जो कि रॉबरी की लॉन्गेस्ट टर्म है, जो कि लॉन्गेस्ट सजा है रॉबरी की, वो मिलेगी 1/2 एंड ऑल्सो टू फाइन, और एक को यहाँ जो सरकारी कर्मचारी, जो पुलिसकर्मी था, उसको यहाँ फाइन भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है इलस्ट्रेशन बी, जो कि एग्जांपल था कि पब्लिक सर्वेंट को 1/2 सजा मिलती है अगर वो किसी अपराध के लिए एक व्यक्ति को भड़काता है, और जिस व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी ने भड़काया उसने वो अपराध नहीं किया, तो फिर भी यहाँ ए जो सरकारी कर्मचारी है, पुलिस ऑफिसर है, उसको सजा मिल करके रहेगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन सी ऑफ सेक्शन 56 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। बी अबेट्स द कमीशन ऑफ अ रॉबरी बाय ए अ पुलिस ऑफिसर, अब बी एक व्यक्ति होता है जो कि भड़काता है ए को, जो कि पुलिसकर्मी होता है कि जाके ए तू एक रॉबरी है, तू एक डाका डाल। अब देखिए whose duty is to prevent that offense, अब जो ए है, जो पुलिसकर्मी है, जिसको बी ने भड़काया कि तू जाके डाका डाल, अब ए की ड्यूटी क्या है? कि वो अपराध होने से रोके, ठीक है। अब वही अपराध करेगा, वही भड़का हुआ है, वही अबैटेड है, वही अपराध करेगा। अब देखिए, हियर दो द रॉबरी बी नॉट कमिटेड, अगर यहाँ ए ने रॉबरी कमिट नहीं की,
B is liable to 1/2 of the longest term of the imprisonment provided for the offense of robbery and also to fine। अब यहाँ देखिए बहुत ड्रास्टिक चेंज है। अब यहाँ बी जो कि सरकारी कर्मचारी भी नहीं था, वो प्राइवेट व्यक्ति था, लेकिन बी ने ए को भड़काया, एक सरकारी कर्मचारी को भड़काया कि तू जाके रोबरी कर, लेकिन ए जो सरकारी कर्मचारी था, जो कि पुलिस ऑफिसर था, जो कि पुलिसकर्मी था, उसने कोई रोबरी कमिट नहीं की ए ने। लेकिन यहाँ बी को अब 1/4 तो सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने एक सरकारी कर्मचारी को भड़काया था, तो उसको सजा कितनी मिलेगी? 1/2 सजा मिलेगी। एक सरकारी कर्मचारी को, एक पुलिस ऑफिसर को भड़काना कि तू जाके अपराध कर, और वो पुलिस ऑफिसर नहीं करता है, तो अब उस व्यक्ति को जो भड़का रहा है, जो प्राइवेट व्यक्ति, जो सरकारी कर्मचारी भी नहीं है, तो उसको 1/2 ही मिलेगी। ठीक है, 1/2 ही मिलेगी। तो यह इसमें ड्रास्टिक चेंज है, बहुत माइनर सा चेंज है, जो कि आम लोग, जो कि लेमैन या फिर लॉ स्टूडेंट्स या फिर कुछ एडवोकेट समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हम साइड में सेक्शन 56 की इलस्ट्रेशन सी के साइड में लिख लेंगे कि इवन लिख लेंगे, इवन क्या लिख लेंगे? इवन इफ प्राइवेट पर्सन इज अबैटिंग a public servant, then private person is liable for 1/2 of the punishment। ठीक है, even if private person is abetting public servant, so private person is liable for 1/2 of पनिशमेंट। ठीक है, ये लिख लेंगे। आपको चेंज समझ में आया? आपको चेंज समझ में आया? मैंने इस इलस्ट्रेशन सी में क्या पढ़ाया भाई? बी एक प्राइवेट व्यक्ति होता है, वो ना सरकारी कर्मचारी, वो एक नॉर्मल इंसान है, वो एक नॉर्मल इंसान है जो कहीं कोई से सरकारी डिपार्टमेंट में, उस सरकारी डिपार्टमेंट में काम नहीं करता है, जिसकी ड्यूटी है क्या कि उस अपराध को होने से बचाना। और वो सरकारी कर्मचारी जो पब्लिक सर्वेंट एक अपराध को या तो भड़काता है, या एक पब्लिक सर्वेंट को किसी के द्वारा भड़काया जाता है, तो वो पब्लिक सर्वेंट ऐसा पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, जिसकी ड्यूटी है, जिसका दायित्व है कि वो अपराध को होने से रोके। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? इलस्ट्रेशन सी में क्या होता है कि बी एक व्यक्ति होता है, जो कि ए एक जो पुलिस वाला होता है, उसको बी ए को भड़काता है, जो ए की पुलिस वाला है, ए पुलिस वाले को, बी एक व्यक्ति होता है, बी ए को, जो कि ए पुलिस वाला उसको भड़काता है कि जाके तू रोबरी कर। अब ए का काम क्या है? ए एक पुलिस ऑफिसर है, तो उसका काम क्या है कि भाई वो रोबरी को, उसकी ड्यूटी है कि वो रोबरी को होने से रोके। लेकिन अब बी जो प्राइवेट व्यक्ति है, वो ए को कह रहा है तू जाके रोबरी कर। अब यहाँ ए ने कोई रोबरी कमिट नहीं की, पर बी को यहाँ फिर भी सजा मिलेगी। क्यों सजा मिलेगी? क्योंकि उसने एक सरकारी कर्मचारी को अबैट किया था कि तू जाके रोबरी कर। ए को क्या सजा मिलेगी? पुलिसकर्मी को। भाई जब उसने कोई एक्ट ही नहीं किया, उसने कोई एक्ट ही नहीं किया, तो उसको कैसे सजा मिलेगी? बस यहाँ बी को सजा मिलेगी। और कितनी मिलेगी? 1/4 नहीं मिलेगी, 1/2 मिलेगी, क्योंकि उसने भड़काया एक सरकारी कर्मचारी को, जिसकी ड्यूटी थी टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस। ठीक है, तो उसको 1/2 सजा मिलेगी बी को इस केस में। ठीक है, अगर मान के चलिए इसी केस में बी ए को भड़काता, और ट्विस्ट करते थोड़ा, बी एक प्राइवेट व्यक्ति है और वो ए को भड़काता, जो ए सरकारी कर्मचारी नहीं है, इस केस में वो होता एक प्राइवेट व्यक्ति। तो मान के चलिए बी एक प्राइवेट व्यक्ति है और वो ए को भड़काता, जो भी प्राइवेट व्यक्ति है, तो बी ए से कहता है कि जाके तू एक चोरी, एक तो रोबरी कमिट कर। अब ए ने कोई रोबरी कमिट नहीं की, फिर अब यहाँ बी को कितनी सजा मिलती? बी को यहाँ सजा मिलती 1/4, क्योंकि उसने जो भड़काया वो एक प्राइवेट व्यक्ति को भड़काया। ठीक है, और हमारे इलस्ट्रेशन सी में बी ने किसको भड़काया था? ए को, जो कि एक पुलिसकर्मी था। और क्या करने के लिए भड़काया था? कि तू जाके चोरी, तू जाके रोबरी कमिट कर, डाका डाल। ठीक है, तो यहाँ उसको बी को सजा मिलेगी 1/2, 1/2, ना कि 1/4। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 56 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 57 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अबैटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्सन्स। अब भड़काया गया है कि एक अपराध करे, कौन करे? या तो जनता जनार्दन को भड़काया गया कि जनता जनार्दन, पब्लिक, मतलब पब्लिक अर्थात बहुत सारे व्यक्ति एक अपराध कमिट करे, उनको भड़काया गया, या और बाय मोर देन 10 पर्सन्स, या फिर एक व्यक्ति ने 10 से ज़्यादा व्यक्ति को भड़काया कि वो कोई अपराध कमिट करे। तो अब उस भड़काने वाले को कितनी सजा मिलेगी? वो हमें सेक्शन 57 में रूल्स देखने को मिलेगा। अब देखिए सेक्शन 57 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूँ। Whoever abets the commission of an offense, जो कोई भी भड़काता है कि एक अपराध कमिट हो जाए, बाय द पब्लिक जनरली, और किसके द्वारा हो जाए अपराध कमिट? जनता जनार्दन के द्वारा हो जाए। ठीक है, मतलब पब्लिक एट लार्ज के द्वारा हो जाए। अब देखिए, और बाय एनी नंबर, या फिर कोई भी संख्या के द्वारा हो जाए, और क्लास ऑफ पर्सन्स एक्सीडिंग 10, या फिर व्यक्तियों की क्लास है और वो नंबर और वो क्लास कितने से एक्सीड कर रहे हैं? 10 से ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं। क्या 10 होगा तो ये धारा लगेगी इसे 57? बिल्कुल लगेगी। तो 10 से ज़्यादा हो गए तो लगेगी। अब देखिए, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ विद इशू फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years
एंड विद फाइन। तो जो व्यक्ति भड़काता है भीड़ को, जनता जनार्दन को, पब्लिक को, और या पर्सन्स को, जो कि पर्सन्स की संख्या 10 से ज़्यादा हो जाती है कि तुम कोई अपराध कमिट करो, तो उस भड़काने वाले को, अबैटर को कितनी सज़ा मिलेगी? यहाँ 7 साल तक की सज़ा मिलेगी, ठीक है, 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी एंड विद फाइन, और उसको जुर्माना भी लगेगा, ठीक है। पहले हमारे आईपीसी में यही सज़ा मेरे को अच्छे से याद है, सेक्शन 57 जो हमारा भारतीय न्याय संहिता का है, ये पहले सेक्शन 117 था आईपीसी का, और इसमें सज़ा 3 साल थी। अब हमारे लेजिस्लेचर ने इसकी सज़ा ड्रास्टिकली इंक्रीज की है और 7 साल कर दिया है। बहुत मेजर चेंज है, ठीक है। तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम सेक्शन 57 की इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, जो कि कहता है ए अफिक्सेस इन अ पब्लिक प्लेस अ प्लाकार्ड instigating a sect consisting of more than 10 members to meet at a certain time and place। एक प्लाकार्ड, एक चेपी चिपका देता है, एक कागज चिपकाता है, एक फ्लैक्स बोर्ड चिपका देता है, और उसमें क्या लिखता है? इंस्टिगेटिंग अ सेक्ट कंस्टिट्यूटिंग मोर देन 10 मेंबर्स टू मीट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस। और उस प्लाकार्ड में क्या लिख देता है कि भाई इस समुदाय के 10 से ज़्यादा लोग मेरे को आके वहाँ मिले और मैं तुमको फोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ अपराध करूँगा। अब देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ अटैकिंग द मेंबर्स ऑफ एन एडवर्स एक्ट, और वो क्या करता है? एक व्यक्ति होता है, वो एक प्लाकार्ड चिपका देता है किसी एरिया में कि भाई यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो सारे इकट्ठा हो जाए, हमारे समुदाय के बारे में दूसरे समुदाय के लोगों ने कुछ बुरा भला बोला है। तो मतलब उसने क्या किया? वो लोगों को इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। और क्या भड़का कर कि हमारे दूसरे समुदाय के लोगों का हमें हमला करना है क्योंकि उनने हमारे समुदाय के बारे में गलत बोला। आप देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ अटैकिंग द मेंबर्स ऑफ एन एडवर्स एक्ट। अब ए क्या भड़का रहा है? अपने लोगों को भड़का रहा है कि आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, और एडवर्स साइड जो दूसरा समुदाय है उसके लोगों पर अटैक करेंगे। अब देखिए, व्हाइल एंगेज्ड इन अ प्रोक्रेशन ए हैज कमिटेड ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। अब वो लगा हुआ है इस प्रोक्रेशन में, इस कांड को करवाने में। तो ए ने प्लाकार्ड चिपकाकर उन 10 से पब्लिक जनरली को भड़काया है। 10 व्यक्ति यहाँ नहीं है, पब्लिक जनता जनार्दन, आम जनता जनार्दन को भड़काया है, और 10 सदस्यों से ज्यादा व्यक्ति को भड़काया, नंबर्स को भड़काया है। तो ए ने यहाँ कौन सा अपराध कमिट किया है? कि उसने अबैटमेंट की है कि एक ऑफेंस कमिट हो जाए जनता जनार्दन पब्लिक के द्वारा या फिर मोर देन 10 मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। तो ए ने यहाँ कौन सा अपराध कमिट किया? सेक्शन 57 भारतीय न्याय संहिता का डिफाइंड परिभाषित यहाँ अपराध कमिट किया है, ठीक है। तो मान के चलते हैं, अब मान के चलिए गुड़गांव में एक कोई व्यक्ति ए है जो कि कोई डॉन है, ठीक है, जो कि कोई गैंगस्टर है। तो वो क्या करता है? वो बेल पे बाहर आया हुआ है, लेकिन वो क्या करता है? वो अपने जिस मोहल्ले में वो रहता है वो बहुत सारे व्यक्तियों को, वो कम से कम 25 व्यक्ति को, 25% को भड़काता है। क्या भड़काता है कि भाई जब मैं जेल में था तो जो दूसरे गांव वाले हैं वो हमारे गांव वालों की बहुत बुराई कर रहे थे कि इनके गांव वाले ऐसे हैं, इनके गांव वाले ऐसे हैं, इनके गांव वाले की लड़की ऐसे है, ये है वो, इनकी माताएं ऐसी हैं। तो अब ए ने जो कि रिलीज गैंगस्टर था जेल से, जो कि बेल पे आया था, उसने अपने गाँव वाले 25 लोगों को क्या करा? भड़काया, ठीक है, कि वो क्या करे? कि दूसरे गाँव वालों से जाके लड़ाई करें। तो अब क्या होगा? ए ने कौन सा यहाँ अगर वो जाके अपराध कमिट कर देते हैं, अटैक कर देते हैं या नहीं भी करते हैं, तो यहाँ ए ने क्या किया? यहाँ ए ने अपराध किया सेक्शन 57 भारतीय न्याय संहिता की। उसने पब्लिक जनरली को तो नहीं, उसने 10 से ज़्यादा व्यक्ति को पर्टिकुलरली अबैट किया कि वो जाके कोई अपराध कमिट करे दूसरे गांव वालों पे, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल है सेक्शन 57 ऑफ भारतीय न्याय संहिता का। हम पढ़ेंगे सेक्शन 58 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। भाई किस तरीके से अपराध कमिट किया, वो तरीका छुपाया जा रहा है, और पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। और जो कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस, और जिस तरीके से अपराध होने वाला है उस डिजाइन को छुपाया जा रहा है, और जो अपराध हुआ ना, तो उस अपराध की सजा क्या मिलेगी? या तो डेथ मिलेगी या उम्र कैद मिलेगी। मतलब एक अपराध अभी होने वाला है और एक व्यक्ति उस अपराध का क्या डिजाइन है, क्या उसका प्लान है, क्या मतलब किस तरीके से वो एग्जीक्यूट होगा, उसको छुपा रहा है। और अगर वो अपराध कमिट हुआ तो उसकी सजा क्या मिलेगी? डेथ मिलेगी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलेगा। अब हम इसकी सेक्शन 58 भारतीय न्याय संहिता की बॉडी पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है? whoever intending to facilitate, जो कोई भी इंटेंशन मानसिकता रखता है कि वो बढ़ावा देगा, मतलब फैसिलिटेट करेगा, मतलब एक अपराध को होने में धकेल रहा है, और knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offense, या फिर उसको नॉलेज है, जानकारी है कि मैं अगर ऐसा एक्ट करूंगा तो उससे क्या होगा? एक अपराध फैसिलिटेट हो जाएगा, मतलब एक अपराध तुरंत हो जाएगा। अब देखिए, द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, और किसके होने के लिए वो फैसिलिटेट कर रहा है, उसकी इंटेंशन फैसिलिटेशन करने की किसके लिए है? या तो अपराध को होने के लिए, या फिर उसकी नॉलेज है कि हाँ मैं अगर ऐसा एक्ट करूंगा तो एक अपराध हो ही जाएगा। अब देखिए,
पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। अगर वो अपराध हुआ ना, जो एक व्यक्ति इंटेंशन पाल रहा है कि मैं इंटेंशन के साथ फैसिलिटेट करूंगा तो वो अपराध हो जाएगा, या फिर मैं नॉलेज के साथ, जानकारी के साथ ये ऑफेंस को फैसिलिटेट करूंगा तो वो अपराध हो सकता है। और वो अपराध अगर हुआ तो उसकी क्या सजा मिलेगी, तो उस व्यक्ति को या तो डेथ मिलेगी या उम्र कैद की सजा मिलेगी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलेगी। तो अब देखिए, वॉलंटरली कंसील्स बाय एनी एक्ट और ओमिशन, तो जानबूझकर जो व्यक्ति इंटेंशन पाले हुए है और नॉलेज पाले हुए कि एक अपराध को फैसिलिटेट करना है, वो जानबूझकर स्वयं इच्छाते कंसील करता है, छुपाता है। क्या छुपाता है? बाय एनी एक्ट, कोई एक्ट करके, कोई कार्य करके, और ओमिशन, कोई कार्य ना कर, और बाय द यूज ऑफ एनक्रिप्शन और एनी अदर इन्फॉर्मेशन हाइडिंग टूल, या फिर किसी ऐसे एनक्रिप्शन से, मतलब एक सेफ मोड से, एक कॉन्फिडेंशियल मोड से, जो कि, या फिर एनी अदर इन्फॉर्मेशन हाइडिंग टूल, या कोई और अन्य साधन से जो कि टूल हाइड करने में मतलब वो है पर्याप्त है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिजाइन टू कमिट सच ऑफेंस, और क्या अस्तित्व की ये अपराध कैसे होने वाला है, इसका डिजाइन क्या है, कमीशन का आप देखिए। और मेक्स एनी रिप्रेजेंटेशन व्हिच ही नोज टू बी फॉल्स रिस्पेक्टिंग सच डिजाइन, या फिर झूठी कहानियां बता रहा है कि हाँ वो अपराध तो ऐसे होने वाला है, दुबई के बुर्ज खलीफा में वो ऊपर से 118वीं मंजिल से चोर घुसने वाले हैं, पर एक्चुअली में वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली में उसका प्लान कुछ हो रहा है। अब देखिए, ये दुबई के बुर्ज खलीफा मैंने एग्जांपल ऐसे दे दिया, मान के चलिए मुंबई के ताज होटल में अपराधी छत से घुसने वाले हैं, वो झूठ बोल रहा है, ऐसा बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में अपराधी टनल से घुसने वाले हैं। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कंसील डिजाइन कर रहा है। और एक्चुअली में जो अपराधी टनल से घुसने वाले हैं वो वहां जाके डकैती करने वाले ताज होटल में, और बहुत सारे लोगों का मर्डर करने वाले हैं। तो अब जो व्यक्ति वॉलंटरी छुपा रहा है उस डिजाइन को कि कैसे अपराध कमिट होने वाला है, तो उसको अब भाई वो जो उसके गैंग मेंबर्स हैं वो जाके टनल में अपराध कमिट करेंगे और डकैती कमिट करेंगे ताज होटल में, और किसी व्यक्ति को मारेंगे, तो उनको क्या सजा होगी, डेथ की होगी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ होगी। तो अब उस व्यक्ति को कौन सी सजा होगी, देखिए, ए इफ दैट ऑफेंस बी कमिटेड बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट विद द फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। अब एक व्यक्ति ने सिर्फ डिजाइन छुपाया, उसको जानकारी नहीं थी, पुलिस को वो सच बात नहीं बता रहा कि क्या डिजाइन है, और वो अपराध इन कॉन्सिक्वेंसेस घट जाता है, वो भड़काया हुआ अपराध घट जाता है। तो उस अपराधी को जिसने कंसील डिजाइन किया था, उसने एक तरीका जो कि उसको बताना चाहिए था ताकि अपराध होने से रुक सके, तो उसको कितने साल तक की सजा होगी, उसको 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, जो कि कंसील डिजाइन करता है वो व्यक्ति। अब बी इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर अपराध घटित नहीं होता है, मतलब वो डिजाइन को कंसील तो कर रहा है, वो तरीके को कंसील तो कर रहा है, जो कि तरीका है अपराध कमिट होने का, पर वो अपराध कमिट नहीं होता है, उसके गैंग मेंबर डर जाते हैं क्योंकि हमारे गुरु को ही पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है, तो हम अपराध नहीं करेंगे। अब देखिए, फिर उस अपराधी को वो तब भी नहीं बता रखा है, तो उसको कितनी सजा कटवाई जाएगी, मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। फिर उस अपराधी को जो कंसील डिजाइन कर रहा है और जो जिस अपराध के बारे में वो कंसील डिजाइन, मतलब उसके तरीके को छुपा रहा है कि वो कैसे होने वाला है, और वो अपराध होता भी नहीं है, तो उस व्यक्ति को जो कि डिजाइन कंसील करा, तो उसको कितने साल तक की जेल कटवाई जाएगी, 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और हर दोनों केसेस में अगर अपराध एक कंसील डिजाइन वाला, जिसके बारे में जो कैसे एक अपराध होना है, एक अबैटर ने उसको छुपाया, और लेकिन जब वो अपराध हो गया, ठीक है, तो उसको 7 साल की और शैल फाइन, जुर्माने की सजा होगी। और एक बी पॉइंट ये कह रहा है, एक अपराधी ने कंसील डिजाइन तो किया, एक होने के तरीकों की, एक अपराध कैसे कमिट होने वाला उसके बारे में छुपाया तो सही, पर वो अपराध हुआ नहीं, तो उस अपराधी को 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, शैल फाइन, जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा। ए और बी क्लेस के लिए कॉमन है, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है। तो मैं इलस्ट्रेशन पढ़ता हूँ जिससे कि हमें सेक्शन 58 और भारतीय न्याय संहिता पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ए नोइंग दैट डकैती इज अबाउट टू बी कमिटेड एट बी, ए जानता है, को जानकारी है कि डकैती कमिट होने वाली है, कहाँ कमिट होने वाली है, बी के घर पर, बी के पास होने वाली है। फोर्सली इन्फॉर्म्स द मैजिस्ट्रेट दैट डकैती इज अबाउट टू कमिटेड एट सी, तो फोर्सली झूठ बोलता है मैजिस्ट्रेट साहब को कि भाई जज साहब डकैती तो सी के पास कमिट होने वाली, तो उसने क्या किया, डिजाइन कंसील किया। क्या डिजाइन कंसील किया कि एक्चुअली में ए को जानकारी है कि डकैती तो बी के घर पे कमिट होने वाली है, बी की ज्वेलरी शॉप पे कमिट होने वाली है, पर एक्चुअली में वो क्या करता है, मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जाता है और इसको पकड़ लिया जाता होता पुलिस के द्वारा, तो उसको वो मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जाता है और कहता है कि जज साहब डकैती तो सी के ज्वेलरी शॉप पे कमिट होने वाली है, तो एक्चुअली में वो झूठ बोल रहा है। आप देखिए, अ प्लेस इन एन अपोजिट डायरेक्शन, तो जिस एक्चुअल जगह पे बी की ज्वेलरी शॉप है और वहाँ डकैती कमिट होने वाली है, एक्चुअली में ए बताता है मैजिस्ट्रेट साहब को कि सी के ज्वेलरी शॉप पे कमिट होने वाली है। अब बी और सी की जो मकान है, जो ज्वेलरी शॉप है, वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल विपरीत है। अब देखिए, एंड देयर बाय मिसलीड्स द मैजिस्ट्रेट विद इंटेंट टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, और ए क्या करता है, मिसलीड्स करता है, भ्रमित करता है मैजिस्ट्रेट को, ताकि जो अपराध बी के ज्वेलरी शॉप पे कमिट होने वाला डकैती जैसा वो हो जाए। अब देखिए, द डकैती इज कमिटेड एट बी इन परसुएंस ऑफ द डिजाइन। अब यहाँ क्या होता है,
बी की ज्वेलरी शॉप पे डकैती कमिट भी हो जाती है। अब देखिए इन परसुएंस ऑफ द डिजाइन, और ए के इस डिजाइन के चलते अब देखिए ए इज पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन, तो ए को जो सेक्शन 58 है उसके तहत सजा मिलेगी, जेल की सजा कटवाई जाएगी। और कितनी सजा कटवाई जाएगी वो हमने क्लोज ए में पढ़ा कि परसुएंस डिजाइन के परसुएंस में अगर वो नहीं बताता है तो अगर ऑफेंस कमिट होता है तो उसको 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ इस एग्जांपल में ए को 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है सेक्शन 58 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 59 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। अब एक सरकारी कर्मचारी कंसील कर रहा है एक डिजाइन को, यही अभी जो हमने डिजाइन पढ़ा कि एक अपराध कैसे कमिट होगा, उसकी गोपनीय उसकी प्लान को उसके सारे तरीकों को छुपा रहा है टू कमिट ऑफेंस, और कि क्यों छुपा रहा है, क्यों अपराध कमिट हो जाए कोई, विच इट इज हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। और उस सरकारी कर्मचारी की क्या ड्यूटी थी, क्या दायित्व था कि वो उस अपराध को होने से रोके। तो ये 59 में पब्लिक सर्वेंट की हमें लाइब्रेरी देखने को मिलेगी। देखिए अब आप पढ़ते 59 की बॉडी, whoever being a public servant, जो कोई भी एक सरकारी कर्मचारी है, intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence which it is duty as such public servant to prevent। तो वो सरकारी कर्मचारी इंटेंशन मानसिकता के साथ मतलब होकर ही रहेगा, क्या होकर रहेगा, या फिर नॉलेज एक जानकारी है कि भाई मैं अगर नहीं बताऊंगा इस डिजाइन को किसी पुलिस ऑफिसर को या फिर मजिस्ट्रेट साहब को, तो क्या मैं फैसिलिटेट कर ही दूंगा कि एक अपराध हो ही जाएगा। अब देखिए और उस सरकारी कर्मचारी की क्या ड्यूटी है, वो एक ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसकी ड्यूटी है, जिसका दायित्व है कि वो इन अपराधों को होने से रोके, मतलब वो पुलिस ऑफिसर है या आर्मी उर्मी का कोई बंदा। आप देखिए बाय एनी एक्ट और ओमिशन, बाय एनी एक्ट वॉलंटरली कंसील, तो स्वयं इच्छा से कंसील करता है, बाय एनी एक्ट और कमीशन और बाय द यूज ऑफ इंक्रिप्शन और एनी अदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल, कोई एक्ट कर वो सरकारी कर्मचारी कोई एक्ट कर या कोई ओमिशन कर कोई एक्ट ना कर और बाय यूज ऑफ इनक्रिप्शन, या कोई इस्तेमाल करता है किसी इनक्रिप्शन का, कोई ऐसे साधन का जो कि कंसील डिजाइन तुरंत बता देगी लेकिन उसने उसको पासवर्ड के नीचे छुपाया हुआ है उस सरकारी कर्मचारी ने। देखिए और एनी अदर इन्फॉर्मेशन आईडी टूल, या कोई और जानकारी है जो कि उस टूल को, जिस टूल के अंदर वो जानकारी है जो डिजाइन है उसको किसी अन्य इन्फॉर्मेशन में हाइड किया हुआ, छुपाया हुआ। और देखिए द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिजाइन टू कमिट सच ऑफेंस, और क्या उसने हाइड किया हुआ है, कौन सी जानकारी को एनक्रिप्ट किया हुआ है, एक अस्तित्व, जो कि अस्तित्व किस बारे में कि ये अपराध किस डिजाइन से कमिट होने वाला है, कौन से तरीके से कमिट होने वाला है। आप देखिए और मेक्स एनी रिप्रेजेंटेशन विच ही नोज और टू बी फॉल्स रिस्पेक्टिंग सच डिजाइन शैल, तो या फिर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई रिप्रेजेंटेशन करता है, कोई रिप्रेजेंटेशन करता है वो सरकारी कर्मचारी, जो उसको पता है कि जो मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ किसी पुलिस ऑफिसर को जो कि अपराध रोक सकते हैं, या किसी मजिस्ट्रेट को जो कि संज्ञान ले सकते हैं और अपराध रोक सकते हैं, तो वो झूठी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। कौन? वो सरकारी कर्मचारी जिसकी ड्यूटी है कि वो इन अपराधों को होने से रोके। तो अब उसको शैल, तो उसको क्या सजा मिलेगी। अब देखिए ए, इफ द ऑफेंस बी कमिटेड, अगर वो अपराध कमिट हो गया जिसको कि पब्लिक सर्वेंट जिसकी ड्यूटी थी कि वो अपराध को होने से रोके, वो इंटेंट कर लेता है कि वो अगर नहीं बताएगा तो वो होकर ही रहेगा, या फिर वो नॉलेज है उसकी कि वो नहीं बताएगा तो वो हो सकता है कि वो अपराध घटित हो जाए। तो देखिए ए बताता है, हमारा सेक्शन 59 का क्लोज ए बताता है, इफ द ऑफेंस बी कमिटेड, अगर अपराध हो जाता है घटित, बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, तो उस सरकारी कर्मचारी को उतनी ही सजा मिलेगी जो कि मेन वो अपराधी जो अबेटेड हैं जो करेंगे उनको मिलेगी, ठीक है। अगर एक सरकारी कर्मचारी है, उसने कोई डिजाइन बताया, क्या डिजाइन उसको डिजाइन पता था कि भाई ए जो सरकारी कर्मचारी है, ए मान लीजिए एक पुलिस वाला है और ए को पता है कि भाई किसी जेड के घर में डकैती होने वाली है, और मजिस्ट्रेट को जाके बताता है, मजिस्ट्रेट को उसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं एक पुलिसकर्मी को ही, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने जाके बताता है सर किसी बी के घर पे डकैती कमिट होने वाली है। तो अब उस पुलिसकर्मी ने क्या किया, उसने उस डिजाइन को कंसील किया और झूठी इन्फॉर्मेशन दी। तो अब एक्चुअली में जेड के घर डकैती कमिट हो जाती है, तो ए उस पुलिसकर्मी को कितनी सजा मिलेगी जो कि कंसील डिजाइन करा, उतनी सजा मिलेगी जितनी की उनको मिलेगी, रोबर्स को मिलेगी, उन डकैतों को मिलेगी, ठीक है। मतलब अगर डकैतों को 20 साल की मिली तो सरकारी कर्मचारी को 20 साल की मिलेगी। और हमारे सेक्शन 58 में क्या फर्क था, सिर्फ 7 साल तक की जेल कटवाई जा रही थी। अगर कोई आम व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी नहीं, कोई आम व्यक्ति एक डिजाइन को छुपा रहा है और अपराध कमिट होता है तो 7 साल की मिलती थी सेक्शन 58 के क्लोज ए में। पर सरकारी कर्मचारी को सेक्शन 59 के क्लोज ए में कितनी सजा मिलेगी, उतनी सजा मिलेगी जितनी की अपराध कमिट हुआ तो उनको मिलेगी अपराधी को। अब देखिए provided for the offence for a term which may extend to 1/2 of the longest term of the imprisonment or with such fine as is provided for that offence or with both, ठीक है। अब क्लोज दोबारा पढ़ लेते हैं। इफ द ऑफेंस बी कमिटेड, अगर सरकारी कर्मचारी जो डिजाइन कंसील कर रहा है, एक तरीका कंसील कर रहा है जिससे कि एक अपराध घटित होने वाला है और वो अपराध कमिट हो भी जाता है,
तो सरकारी कर्मचारी को कितनी सजा मिलेगी? बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, भैया तो आप उसको सजा दे दो जो उस अपराध के लिए दी गई है वो सजा दे दो। फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, लेकिन उस अपराध की आप 1/2 दो, ठीक है, 1/2 मतलब 20 साल अगर वो अपराध कमिट हुआ तो 20 साल अगर उन अपराधी को सजा मिलेगी जिन्होंने एक्चुअली में मेन इवेंट किया, तो सरकारी कर्मचारी को सिर्फ 1/2, तो 20 साल का 1/2 10 साल सजा मिलेगी, ठीक है। और विद सच फाइन एज इज प्रोवाइड फॉर डेट ऑफेंस, या उतना जुर्माना लगा दो जितना कि, या तो उतना जुर्माना लगा दो जो उस अपराध के लिए जुर्माना लगाया हुआ है और उसको छोड़ दो, सजा जेल की मत सुनाओ, और भी बहुत, या फिर जेल की सजा भी सुना दो या जुर्माना भी लगा दो, ठीक है, उस सरकारी कर्मचारी को। बी इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ विद इम्प्रिजमेंट विद फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, अगर एक सरकारी कर्मचारी एक डिजाइन कंसील करता है, एक तरीका कंसील करता है जिससे कि एक अपराध कमिट होने वाला है और वो अपराध जो कमिट हुआ तो वो कौन सा अपराध है, उसमें अपराधी जिसने वो अपराध कमिट होगा उन अक्यूज को सजा मिलेगी मौत की या फिर उम्र कैद की। तो अब सरकारी कर्मचारी को जिसने एक डिजाइन कंसील किया था, जिसकी ड्यूटी थी कि वो इस अपराध के बारे में सबको बता दे, उसको फिर 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी उस सरकारी कर्मचारी को। सी इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अब सरकारी कर्मचारी जिसकी ड्यूटी थी कि वो अपने अपराध होने से रोके और वो डिजाइन कंसील करता है और इसको चलते ही क्या होता है, वो अपराध कमिट नहीं होता, जो उसके गैंग मेंबर्स होते हैं वो अपराध कमिट नहीं करते, तो देखिए क्या होगा, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजमेंट फॉर सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विद वो। तो ऐसा करने पर उस सरकारी कर्मचारी को जो कंसील डिजाइन कर रहा था एक अपराध जो होने वाला था, घटित होने वाला था, कमिट होने वाला था, पर वो अपराध कमिट नहीं होता, तो उस सरकारी कर्मचारी को यहाँ कितनी सजा मिलेगी, जो वो अपराध कमिट होता ना तो उस अपराध की जो सजा मिलती है उसकी 1/4 तो उस सरकारी कर्मचारी को मिलेगी कि तूने वो तरीका छुपाया है कि वो हमको बता देता तो हम उनको पहले जाके रोक लेते, और अब अगर वो अपराध कमिट ही नहीं होता तो तेरे को 1/4 हम फिर भी कर रहे हैं, ठीक है, 1/4 हम फिर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 59 की हमने पूरी बॉडी पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 59 की इलस्ट्रेशन। देखिए, ए एन ऑफिसर ऑफ पुलिस, ए एक व्यक्ति होता है जो कि पुलिस कर्मी होता है, बीइंग लीगली बाउंड टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल डिजाइन्स टू कमिट रॉबरी, तो वो क्या है, अब ए क्या है, ए क्या करता है, लीगली बाउंड, ए कानूनी तौर पर बाध्य है टू गिव इन्फॉर्मेशन टू ऑल डिजाइन्स टू कमिट रॉबरी, की वो सारी जानकारी अपने हायर ऑफिशियल्स और बड़े बड़े पुलिसकर्मियों को दे दे कि किस किस डिजाइन से रॉबरी कमिट हो सकती है एक जगह पर। अब देखिए, विच मे कम टू हिज नॉलेज, जो उसकी नॉलेज में जानकारी में आया, मतलब मान के चलिए ए जो पुलिसकर्मी इस एग्जाम्पल है, उसने 2-4 चोरों को पकड़ा और वो उन चोरों ने बहुत सारी बातें कबूली, और बहुत सारी बातें क्या कबूली कि भाई सर पुलिसकर्मी साहब, जो आप हमें उठा करके लाए हैं, आप हमें अरेस्ट करके लाए हैं, आप हमें पीट रहे हैं, तो आपको एक बात बताते कि गुड़गांव के श्रीराम ज्वेलर्स में हम 2 दिन बाद चोरी कमिट करने वाले थे और उस चोरी की हमने टनल खोद रखी है, बस हमने जाके रात को चोरी करनी है। तो अब एक को यह नॉलेज आ गई, एक को यह जानकारी आ गई कि भाई इन चोरों ने, जिसको मैं उठा करके लाया हूँ चोरी के शक में, इन्होंने तो श्रीराम ज्वेलर्स के नीचे अंडरग्राउंड टनल खोद रखी और ये जाके 2 दिन बाद आराम से चोरी कर लेंगे। तो अब ए क्या बाध्य नहीं है कानून के द्वारा कि भाई वो बता दे अपने हायर ऑफिसर को कि उन्होंने एक टनल खोद रखी है और रात को बच जाना है और चोरी हो जाएगी, पर ए नहीं बताता। आप देखिए, एंड नोइंग दैट बी डिजाइन्स टू कमिट रॉबरी, और उसको पता है कि एक बी है जो उसको मैंने पकड़ा हुआ है, उसने यह रॉबरी डिजाइन की। अब देखिए, ओमिट्स टू गिव सच इन्फॉर्मेशन, तो वो ओमिट कर देता है, मतलब उसको बताना चाहिए था कि भाई बी ने टनल खोदी हुई है, पर वो ओमिट कर देता है, नहीं बताता है। अब देखिए, विद इंटेंट टू सो फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ डेट ऑफेंस, और किस नियत से, किस मानसिकता से कि भाई जो बी तेरे को मैं छोड़ रहा हूँ, इन जो मान के चलिए एक पुलिसकर्मी उसने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रखा है और वो 5 व्यक्ति को उसने सस्पिशन के आधार पर गिरफ्तार कर रखा है, तो उनमें से एक व्यक्ति होता है बी जो कि उसको बोलता है सर आप अगर मेरे को छोड़ देंगे तो मैंने श्रीराम ज्वेलर जो गुड़गांव का सबसे बड़ा ज्वेलर है उसकी दुकान के नीचे एक टनल खोद रखी है और मैं कम से कम 100 करोड़ का माल चुरा लाऊंगा, तो आप देख लो, आप मुझे छोड़ देते तो आज रात को 50 करोड़ आपके, 50 करोड़ मेरे। तो अब वो पुलिस वाला क्या सोचता है, वो सरकारी कर्मचारी क्या सोचता है, इन चारों व्यक्ति को, जो 5 व्यक्ति उसने गिरफ्तार करके, इन चारों को तो वो फेंके रखता है पुलिस लोगों में, और उस बी को, जो एक बी व्यक्ति होता है, उसको वो छोड़ देता है और बोलता है ठीक है जा तू। अब यहाँ एक ही क्या ड्यूटी नहीं थी, वो लीगली बाउंड नहीं था कि वो इस जानकारी जो उसको मिली है, जो जानकारी इसको मिली है कि एक श्रीराम जो है पे एक डकैती, एक चोरी कमिट होने वाली, तो उसकी जानकारी अपने हायर ऑफिसर को दे, बिल्कुल थी, लेकिन वो बी को क्या करता है कि तू जा और वो चोरी कमिट कर। अब देखिए क्या होता है, Here A has by an illegal omission concealed the existence of B's design, तो यहाँ A ने इलीगल ओमिशन किया, मतलब उसकी एक लीगल ड्यूटी थी कि जो उसको जानकारी मिली है वो अपने हायर ऑफिसर्स को बताए, ये उसका दायित्व था। आप देखिए उसने क्या किया है, उसने बी के डिजाइन को, चोरी करने के डिजाइन को छुपाया है, जो कि बी टनल के द्वारा श्रीराम ज्वेलर्स में चोरी करेगा 100 करोड़ की। अब देखिए,
एंड इज लाइबल टू पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। अब यहाँ ए को तो सजा मिलेगी किसके तहत, जो सेक्शन 59 का क्लोज ए का जो प्रोविजन है कि जब वो कंसील डिजाइन कर लेता है तो उसको चोरी मिलती है 1/2 की। तो बी जाकर श्री राम ज्वेलर्स में चोरी कमिट करता है तो ए जो पुलिसकर्मी होता है वो उसके डिजाइन को कंसील करता है और अपने हायर पुलिस ऑफिसर्स को नहीं बताता है, तो ए को यहाँ सजा मिलेगी सेक्शन 59 क्लोज ए में कि उसने कंसील डिजाइन किया था और एक कमीशन को, एक अपराध के कमीशन को फैसिलिटेट किया था, ठीक है। तो ए को यहाँ सजा मिलेगी 1/2, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेक्शन, ठीक है। और अगर मान के चलिए उस चोरी में जो ए को पता था कि बी ए जो पुलिस कर्मी था जो चोरी बी करने वाला श्री राम ज्वेलर्स में, ए को पता था कि बी जब चोरी करेगा, जब टनल से जाएगा और बी जब श्री राम ज्वेलर्स में चोरी करेगा तो वहाँ एक गार्ड वेटर रहता है, तो वो बी ने बताया हो कि भाई गार्ड तो मारना ही पड़ेगा पुलिस वाले साहब, तो उसको पता है कि बी जाके गार्ड को मारेगा। तो अब उसको कितनी सजा मिलेगी, अब बी अगर जाके चोरी भी कर लेता है श्री राम ज्वेलर्स में और उस गार्ड की भी हत्या कर देता है, तो बी को तो जो चोर है उसको तो भाई जो सजा मिलनी है मेन इवेंट की। पर ए जो सरकारी कर्मचारी था जिसने कुछ एक्ट भी नहीं किया, बस उसने डिजाइन कंसील किया, अपने हायर ऑफिसर्स को बताया नहीं, तो अब ए को क्या सजा मिलेगी, अब ए को सेक्शन 59 क्लोज बी के तहत सजा मिलेगी। और कितनी मिलेगी, 10 साल तक की सजा मिल सकती है, 10 साल तक की बी को जेल कटवाई जा सकती है हमारे इस दूसरे एग्जाम्पल में जो कि मैंने बताया, ठीक है। तो यह हमारा हुआ सेक्शन 59 भारतीय न्याय संहिता का। पूरा अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 60 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो कि बोलता है कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। अब एक डिजाइन कंसील हो रहा है और वो डिजाइन क्या कंसील हो रहा है, सीधा कि एक अपराध कमिट होगा, पर वो उस डिजाइन के बारे में किस तरीके से अपराध कमिट होगा तो उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। और उस अपराध अगर वो कमिट हुआ तो उसकी पनिशमेंट क्या है, थोड़ी बहुत जेल कटवानी है। अब देखिए हम सेक्शन 60 की बॉडी पढ़ते हैं और फिर मैं आगे देखता हूँ आज हम कितने सेक्शन और करेंगे। हाँ, आज हम सेक्शन 60 तक ही करेंगे क्योंकि फिर हमारा कल से सेक्शन 61 से क्रिमिनल कंस्पिरेसी स्टार्ट हो जाएगा, आपराधिक षड्यंत्र। तो मैं चाहता हूं कि मैं उस वाले सेक्शन 61 से जो बाद वाले सेक्शंस है 61 और 62 है जो मैं उनको और अच्छी तरह से पढ़ा पाऊँ, ठीक है, और अच्छी तरह से पढ़ा पाऊँ, ठीक है। या चलो हमारा टाइम बच जाएगा, हाँ 20 मिनट अभी, चलो 61 और 62 में पढ़ाई दूंगा, सॉरी। तो हम कल वाली क्लास में हम चैप्टर 5 से कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, चैप्टर 5 से कंटिन्यू कर देंगे। अब मैं सेक्शन 60 पढ़ा रहा हूँ, सेक्शन 60 ऑफ भारतीय न्याय संहिता पढ़ा, जो कि बोलता है कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। कि एक डिजाइन कंसील हो रहा है और डिजाइन क्या कंसील हो रहा है कि कुछ अपराध कमिट हो रहा है, मतलब एक अपराध के होने का तरीका कंसील हो रहा है और सीधा वो अपराध की अगर वो हुआ तो क्या सजा मिलेगी, एक अपराधी को थोड़ी बहुत जेल कटवाने की सजा मिलेगी, ठीक है। तो हम सेक्शन 60 की बॉडी पढ़ते हैं। अब देखिए, whoever intended to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with imprisonment, जो कोई जानबूझकर, मतलब उसकी इंटेंशन है या उसकी नॉलेज है, मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड इंटेंशन मानसिकता है या नॉलेज है, स्लाइट लोवेस्ट डिग्री ऑफ माइंड बिलो इंटेंशन क्या है, इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयरबाय फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, कि वो अगर नहीं बताएगा कि किस तरीके से अपराध होने वाला है तो ये अपराध होकर ही रहेगा। आप देखिए, पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, अगर वो अपराध हुआ तो उसकी क्या सजा मिलेगी, थोड़ी बहुत जेल कटवाने की सजा दी जाएगी अपराधी को। अब देखिए, वॉलंटरली कंसील, तो स्वयं इच्छा से वो व्यक्ति जो कि डिजाइन बता सकता था, उसके पास पता था, उसको सारे आइडिया का, उसको सारे प्लान का पता था, वो जानबूझकर कंसील करता, छुपाता है उस प्लान को। तो अब देखिए, बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन, और क्या करके छुपाता है, कोई एक्ट कर, कोई कार्य कर या फिर कोई कार्य ना कर, इलीगल ओमिशन कर। अब देखिए, द एक्जिस्टेंस ऑफ अ डिजाइन टू कमिट सच ऑफेंस, तो जो अस्तित्व है किसके बारे में, वो एक एक्ट करके और इलीगल ओमिशन करके किस बारे में वो छुपाता है, कंसील करता है, किस बारे में कंसील करता है कि एक अस्तित्व किसका, डिजाइन का अस्तित्व, की किस तरीके से एक अपराध कमिट होने वाला है जिसकी सजा एक अपराधी को थोड़ी बहुत जेल कटवानी मिलेगी। अब देखिए, और मेक्स एनी रिप्रेजेंटेशन विच ही नोज टू बी फॉल्स रिस्पेक्टिंग सच डिजाइन शैल, या फिर एक अपराधी जिसकी इंटेंशन है, नॉलेज है कि वो अगर इस जो डिजाइन है, जो एक तरीका है कि एक ऐसे अपराध होने वाला है, वो कंसील करता है, वो कंसील छुपा लेता है कि एक अपराध कैसे होने वाला है, और कंसील कैसे करता है, किसी एक्ट से करता है, किसी इलीगल ओमिशन से करता है। तो साफ तौर पर या फिर वो क्या करता है, कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन, मतलब कोई ऐसे दर्शाता है कि एक अपराध होने वाला तो एक अपराध दूसरी तरफ है, पर बता देता कि अपराध होने वाला दूसरी तरफ है। मतलब बताता है, ए मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसको पता है कि एक चोरी कैसे कमिट होने वाली है, तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो अकेला चोरी नहीं कमिट करने वाला था, उसके गैंग मेंबर्स भी थे। तो अब ए जो है वो पुलिस ऑफिसर को बताता है कि सर
कि सर चोरी तो डी के हाउस में कमिट करने वाले मेरे गैंग मेंबर्स, पर एक्चुअली में चोरी उसके गैंग मेंबर्स जेड के हाउस में कमिट करने वाले होते हैं। तो अब चोरी की सजा थोड़ी बहुत जेल कटवानी, इंप्रिजमेंट मिलेगी उसके गैंग मेंबर्स को। तो यही कहा गया है कि इसमें अब उसको तरीका पता था ना, और उसने रिप्रेजेंटेशन को भी बदला, तो अब उसको कितनी सजा मिलेगी। अब हम सेक्शन 60 का क्लोज ए पढ़ते हैं कि उसको कितनी सजा मिलेगी। इफ द ऑफेंस बी कमिटेड, अगर वो जिसका वो कंसील डिजाइन करा, वो तरीका छुपा रहा है, अगर वो अपराध कमिट हो गया, घटित हो गया, बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड फॉर द ऑफेंस, या तो उसको इतनी सजा दो जितना कि उस अपराध के लिए लिखी गई है। फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/4 एंड, और उस अपराध के लिए जितनी सजा लिखी गई है उसका 1/4 पार्ट उसको सजा दे दो, जो व्यक्ति डिजाइन को कंसील कर रहा है, मतलब एक अपराध को होने के तरीकों को छुपा रहा है। अब बी, इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड टू 1/8, अगर अपराध कमिट नहीं हुआ तो उस व्यक्ति को 1/8 सजा दे दो, मतलब अगर अपराध हुआ तो उसको 1/4 दे दो, अगर अपराध कमिट नहीं हुआ तो उसको 1/8 दे दो, ठीक है। तो हम ये 1/8 और 1/4 हम मार्क कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं, ठीक है। 1/8 और 1/4 हम यहाँ लिख लेते हैं। ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजमेंट और विद सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस और विद बोथ, तो या फिर जो लॉन्गेस्ट टर्म है, जो अपराध हुआ और उसने कंसील डिजाइन किया था, एक कंसील डिजाइन एक तरीका छुपाया था कि कैसे एक अपराध होने वाला है, अगर वो अपराध हो गया, उसे गैंग मेंबर्स ने कर दिया, तो उसको 1/4 मिलेगी, जो लॉन्गेस्ट टर्म उनको मिलेगी। या फिर वो अपराध कमिट नहीं हुआ, जिसको तरीके का उसने कंसील किया था, तो उसको जो उसके गैंग मेंबर्स को मिलती, अगर वो करते तो उसको 1/8 मिलेगी उस सजा की, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है सेक्शन 60 और भारतीय न्याय संहिता का, जो कि हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, ठीक है। अब हम नया चंक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है सीधा सेक्शन 61 क्रिमिनल कंस्पिरेसी। हमारा पहले ये सेक्शन 120 कैपिटल ए और 120 कैपिटल बी आईपीसी में दिया गया था, पर अब ये सीधा अबैटमेंट के अपराधों के साथ ही जोड़ दिया गया है, और अबैटमेंट के अपराधों के साथ कंस्पिरेसी, क्रिमिनल कंस्पिरेसी को तो जोड़ा गया है, लेकिन अटेम्प्ट को भी साथ जोड़ दिया गया है। तो अब हम सेक्शन 61 पढ़ने वाले हैं, और फिर हम सेक्शन 62 पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम जो ये हमने कंसील डिजाइन वाले सेक्शंस पढ़े हैं, सेक्शन 58 से लेके सेक्शन 60 तक, तो हम इनके सेक्शंस को मार्क कर लेते हैं कि ये 58 से लेके 60 तक सीधे कंसील डिजाइन वाले अपराध है, तो ताकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 61 क्रिमिनल कंस्पिरेसी की, भाई ये आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है। अब देखिए सेक्शन 61 का सबसेक्शन 1, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स एग्री, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एग्री, मतलब उनका एग्रीमेंट हो जाता है, उनका मतलब करार हो जाता है, तो यार 2 और मोर पर्सन्स को यहाँ पे आप गोला लगा लीजिए। सीधा प्री में यही पूछा जाता है कि भाई क्रिमिनल कंस्पिरेसी पे कितने व्यक्ति होते हैं, तो 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, और वो एग्रीमेंट, एक करारनामा कर लेते हैं, और क्या करते हैं, विद द कॉमन ऑब्जेक्ट टू डू, और उनका एक ही कॉमन ऑब्जेक्ट है, मतलब उनका एक ही कॉमन उद्देश्य है, क्या है, टू डू, कि उन्हें कुछ करना है, और कॉज टू बी डन, या उन्हें कुछ करवाना है, और क्या करवाना है, ए एन इलीगल एक्ट, कोई गैर कानूनी कार्य, और बी एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, एक एक्ट जो कि गैर कानूनी तो नहीं है, और गैर कानूनी साधनों को उपयोग करते हुए गैर कानूनी तो नहीं है। सच एन एग्रीमेंट डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कंस्पिरेसी, तो ये वाला जो एग्रीमेंट है वो सीधा क्या डेजिग्नेट कर देता है, किस चीज का ओहदा बना देता है, सीधा एक आपराधिक षड्यंत्र का, ठीक है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी का, ठीक है। तो अब सेक्शन 61 का सबसेक्शन 1 का क्लोज बी हम पढ़ते दोबारा से, ये थोड़ा समझ में कम आया है, और दोबारा पढ़ते देखिए। और कॉज टू बी डन एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल, एक कार्य जो कि गैर कानूनी नहीं है, बाय इलीगल मीन्स, लेकिन जो एक्ट गैर कानूनी नहीं है पर उस एक्ट को करवाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, या फिर उस एक्ट को खुद करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, और कैसे करते हैं, इलीगल मीन्स से, मतलब गैर कानूनी तरीके से, मतलब एक कानूनी तरीके से जो चीज होने वाली है, जो एक एक्ट होने वाला है, उस एक कानूनी तरीके से, मतलब मान के चलिए कोई कानूनी तरीके से कोई एक्ट चल रहा है, उसको किसी को भी दूर तक कोई वो नहीं है कि इसमें ये कोई गैर कानूनी चीज़ है, तो लेकिन वो क्या करते हैं, वो कंस्पायर कर लेते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग, उनका एक कॉमन उद्देश्य, कॉमन ऑब्जेक्ट है कि वो क्या करेंगे, या फिर वो क्या करवाएंगे, एक ऐसा एक्ट करवाएंगे जो कि कानूनन ओके है, लॉफुल है, लेकिन उसको कैसे करेंगे, वो एक इलीगल मीन से करेंगे, तो वो भी क्या है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 61 के सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड नो एग्रीमेंट, तो बताया गया है कोई भी करारनामा, एक्सेप्शन क्या है कि हो सकता है एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, जब एक एग्रीमेंट करारनामा हो जाता है कि एक अपराधी कमिट करना है, शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कंस्पिरेसी,
तो कोई नॉर्मल करारनामा जो एक अपराधी मिल गए हैं कि क्या करना है नॉर्मल भाई दो से ज़्यादा अधिक लोग मिल गए हैं और उन्होंने कोई अपराध कमिट नहीं करा, तो उसको डेजिग्नेटेड हम क्रिमिनल कंस्पिरेसी का एग्रीमेंट नहीं कर सकते। क्रिमिनल कंस्पिरेसी एग्रीमेंट हम किसे डेजिग्नेट कर सकते हैं, जो कि एक करारनामा है, जो कि एक एग्रीमेंट है सिर्फ एक अपराध कमिट करने के लिए। अब देखिए, अनलेस सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज, और इसमें भी एक रिक्वायरमेंट दे दी है कि उस एग्रीमेंट में जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आए कि एक अपराध कमिट करना है और उस एक्ट के चलते उस एग्रीमेंट के चलते उनमें से एक या उससे एक से अधिक व्यक्ति कोई एक्ट उस करारनामे से जुड़ा हुआ, उस एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ, उस आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ा हुआ कर बैठता है। आप देखिए, टू सच एग्रीमेंट इन परसुएंस दे रहे हो और उस आपराधिक षड्यंत्र के चलते हुए, ठीक है। तो यह होता है हमारा खत्म सेक्शन 61 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो। तो सीधा क्या कह रहा है प्रोवाइजो बहुत इजी है। प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि बताया गया है कि कोई भी करारनामा जो कि आपराधिक षड्यंत्र का है वो यूं ही आपराधिक षड्यंत्र नहीं बन जाएगा, एक्सेप्ट कब बनेगा, एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कंस्पिरेसी। एक करारनामा जो कि आपराधिक है, आपराधिक षड्यंत्र में दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आए हैं और उन्होंने क्या एग्रीमेंट किया है कि वो एक अपराधी कमिट करेंगे, और इसकी भी एक एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, unless some act besides the agreement is done by one or more parties, और उस आपराधिक षड्यंत्र के चलते उनमें से उन क्रिमिनल कंस्पिरेटर्स में से एक या एक से ज्यादा व्यक्ति इस आपराधिक षड्यंत्र के चलते कोई एक्ट कर बैठता है, मतलब उस कॉमन ऑब्जेक्ट के फाइनल एक्ट के लिए नहीं, उससे जुड़े हुए किसी एक्ट के लिए कर बैठता है ना, तो मान के चलेंगे उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कंस्पिरेसी बना ली थी, ठीक है। तो उनको हम बुक कर सकते हैं सेक्शन 61 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। हम देखिए, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 61 सब सेक्शन 1 की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, जो कि बताता है इट इज इमैटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो इलीगल, जो गैर कानूनी कार्य है, इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, की वो ही एक अल्टीमेट फाइनल ऑब्जेक्ट है, फाइनल धातु है, फाइनल पॉलिसी है किसकी, ऑफ सच एग्रीमेंट, उस क्रिमिनल करारनामे की, उस आपराधिक षड्यंत्र के एग्रीमेंट की, और इज मियरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट, या फिर जो इलीगल एक्ट है वो उस क्रिमिनल एग्रीमेंट से बिल्कुल इंसिडेंटल है, मतलब वो होना नहीं था पर वो उसके चलते, एक एक्ट के चलते हो गया है, मतलब दूर तक भी एक जो कॉमन ऑब्जेक्ट था, जो दो या दो से अधिक व्यक्ति है, मान के चलिए एक कॉमन ऑब्जेक्ट में आ गए कि हमें एक अपराध कमिट करना है, और क्या अपराध कमिट करना है, मान के चलिए ABCD 4 व्यक्ति हैं, ये चारों, इनका एग्रीमेंट बन जाता है, इनका कंसेंसस एड आइटम बन जाता है, इनकी सहमति बन जाती है कि हम चारों मिलकर क्या करेंगे, श्री राम ज्वेलर्स में जाके क्या करेंगे, रोबरी करेंगे, ठीक है, रोबरी करेंगे। अब क्या होता है, ये एक्चुअल में बस इसका यहाँ षड्यंत्र बना है, मान के चलिए 1 अगस्त 2024 को ABCD का षड्यंत्र बना है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी बनी है कि हम 10 अगस्त 2024 को जाके श्रीराम ज्वेलर्स में रोबरी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब क्या होता है, अभी 10 तारीख आई नहीं है, मान के चलिए आज 1 ही तारीख है, लेकिन 2 तारीख को क्या करता है, A और B जाके बिहार से आर्म्स एंड एमुनेशन इकट्ठे करते हैं। तो यहीं अगर उन्होंने ये एक्ट कर दिया ना, आर्म्स एंड एमुनेशन इकट्ठे ही कर दिए, और उन्होंने अपने किस कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए किए थे, बस श्रीराम ज्वेलर्स में 10 अगस्त को रोबरी करने के ऑब्जेक्ट के लिए, तो माना जाएगा कि उन्होंने क्रिमिनल कंस्पिरेसी में वो आ चुके हैं और उनको अब लाइबल कर सकते हैं हम, किसके लिए, सेक्शन 61 और भारतीय न्याय संहिता के लिए, ठीक है। तो यह था हमारा क्रिमिनल कंस्पिरेसी का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 61 का सबसेक्शन 2, whoever is a party to a criminal conspiracy, जो कोई एक दल है, सिर्फ पार्टी है किसकी, आपराधिक षड्यंत्र की, अब उसको क्या सजा मिलेगी, देखिए, टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 years और अपवर्ड्स, कि आपराधिक षड्यंत्र की कोई भी व्यक्ति पार्टी है और उस आपराधिक षड्यंत्र जो रचा गया है, उन्होंने कौन सा अपराध करना है, उन्होंने अपराध करना जो उनको सजा मिलेगी, अगर वो करेंगे तो या तो मृत्यु, डेथ की सजा मिलेगी, या उम्र कैद की सजा मिलेगी, या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, मतलब लेबर के साथ उनको जेल में काम करना पड़ेगा 2 साल या उससे ऊपर की उनको सजा मिलेगी। और देखिए, शैल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन दिस संहिता, तो शैल है मैंडेटरी है, उनको यही सजा मिलेगी। अगर कोई खुलकर प्रोविजन, प्रावधान भारतीय न्याय संहिता ने उस बारे में नहीं बना रखा, फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अ कॉन्स्पिरेसी, उस पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी कि ये आपराधिक षड्यंत्र बनाने के लिए बी पनिश इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस, तो मान के चलिए उसको कितनी सजा मिलेगी उस अपराधी को, कि उसने उसी तरीके से उसको सजा मिलेगी कि उसने उस अपराध को अबेट किया, मतलब उसने उस अपराध के बारे में भड़काया है। तो हमें सीधा सेक्शन 61 का सबसेक्शन 2 का क्लोज A कहाँ भेज रहा है, अबेटमेंट के प्रोविजंस में भेज रहा है सीधा, और अबेटमेंट के कौन से प्रोविजंस भेज रहा है मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ।
अभी आपको लिखवा देता हूँ, सीधा सीधा भेज रहा है सेक्शन 49 में भेज रहा है, ठीक है, सेक्शन 49 में भेज रहा है, ठीक है, सेक्शन 49 में भेज रहा है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 61 का सबसेक्शन 2 का क्लोज बी। Other than a criminal conspiracy to commit an offence punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment either with for a term which a term not exceeding 6 months or with fine or with both। या फिर जो पार्टी है क्रिमिनल कंस्पिरेसी का आपराधिक षड्यंत्र का, और उस पार्टी ने क्या किया है, एक ऐसा अपराध करने की कोई षड्यंत्र रचा है, एग्रीमेंट रचा है जिसकी सजा उसको 2 साल से कम मिलेगी, तो ऐसा करने पर उस अपराधी को उस पार्टी को, जो एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी की एक आपराधिक षड्यंत्र की पार्टी था, उसको फिर 6 महीने तक की जेल कटवाने की सजा मिलेगी, ठीक है। और लेकिन अगर उन्होंने कोई आपराधिक षड्यंत्र, एक बहुत सारे व्यक्तियों ने आपराधिक षड्यंत्र रचा है जिनमें उनको सजा मिलेगी डेथ की, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की, या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 2 साल या 2 साल से ऊपर तक की, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, उसको इतनी सजा मिलेगी जैसे कि मान के चलिए कि उसने उस अपराध को अबैट किया है। तो हमें सेक्शन 61 का सबसेक्शन 2 का क्लोज ए तो सीधा सीधा अबैटमेंट में धकेल रहा है, और हमें सेक्शन 61 का सबसेक्शन 2 का क्लोज बी सीधा सीधा बता रहा है कि 2 साल से कम वाला उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र कोई कांड करने की सोची है, उन्होंने एग्रीमेंट किया था, तो उनको 6 महीने तक की सजा मिलेगी, ठीक है। तो हम सीधा सीधा एज इफ लीगल फिक्शन को कर लेते हैं और अबैटेड को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा खत्म होता है सेक्शन 61 क्रिमिनल कंस्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र पूरा। और ये इसके बहुत सारे नोट्स मेरे पास, मेरे जो आईपीसी के जो मेरे नोट्स है, अब मैं उसको थोड़ी अल्ट्रेशन करके भारतीय न्याय संहिता के नोट्स बना लूंगा। तो मैं जब अपनी मेंस की तैयारी करा रहूँगा क्रिमिनल कंस्पिरेसी के जो टॉपिक इसमें पक्का आता है क्वेश्चन में, तो मैं वो करवाऊंगा। लेकिन हमारे प्री के मतलब से और हमारे समझने के मतलब से, इंटरप्रिटेशन के मतलब से यह सेक्शन 61 पूरा का पूरा मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब हम आज के लिए हम अपना लास्ट सेक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि है सेक्शन 62 और भारतीय न्याय संहिता, जो कि हमारा सेक्शन 511 हुआ करता आईपीसी में, जो कि अटेम्प्ट के बारे में बताता था। कि क्या बताता था सेक्शन 511 आईपीसी, क्या बताता था, आपको 2 मिनट में बता दूंगा क्या बताता था। सेक्शन 511 आईपीसी हमें यह बताता था कि भाई कोई अपराध कमिट हुआ है, कोई अपराध कमिट होने के लिए एक व्यक्ति ने अटेम्प्ट किया है और वो अपराध एक्चुअली में अपराध बन नहीं पाया, तो अटेम्प्ट की उस अपराधी को सजा दो। और उस अपराधी को अटेम्प्ट की सजा कैसे मिलेगी, तो मान के चलिए अगर अटेम्प्ट की सजा खुल करके आईपीसी ने एक्सप्रेसली दी हुई थी, जैसे एक अपराधी ने, मान के चलिए ए ने बी के ऊपर गोली चलाई और बी को गोली तो लगी पर बी बच गया, तो उस अपराधी को ए को कौन सी सजा मिलेगी, अटेम्प्ट टू मर्डर में 307 में उसको सजा मिलती थी, 307 में, तो ये एक्सप्रेसली खुलकर बताया होता। अब यही मान के चलिए ए ने एक व्यक्ति बी है, उसकी जेब में हाथ डाला उसका फ़ोन चुराने के लिए, पर एक्चुअली में ए ने जब बी की जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में कोई फ़ोन था ही नहीं, तो अब ए को क्या सज़ा मिलती। क्या हमें आईपीसी में चोरी के अटेम्प्ट के लिए कोई प्रावधान दिया गया था, बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। तो ए को हम कैसे सज़ा डिराइव कर रहे थे, सेक्शन 379 रेड विद सेक्शन 511 आईपीसी से हम उसकी सज़ा डिराइव कर रहे थे। और ए को यहाँ उसमें कितनी सज़ा मिल रही थी, ए को वहाँ जब वो अपराध कमिट कर रहा था और बस वो अटेम्प्ट कर रहा था, तो उसकी कितनी सज़ा मिल रही थी, 1/2। अब चोरी की सज़ा, आप वो ए ने बी के जेब में, पॉकेट में, जीन्स की पॉकेट में हाथ दिया फ़ोन चुराने के लिए और बी की पॉकेट में फ़ोन मिला नहीं, तो उसको अटेम्प्ट की सज़ा मिलती सेक्शन 379 रेड विद सेक्शन 511 आईपीसी के तहत। तो उसको अब हमारे आईपीसी में सेक्शन 379 जो चोरी करता है उसको 3 साल की सज़ा मिलती है। तो यहाँ ए को इस केस में कितनी सज़ा मिलती, 3 साल का 1/2, मतलब उसको 1.5 ईयर की यहाँ जेल कटवाई जाती है ए को इस केस में। पर हम सेक्शन 62 भारतीय न्याय संहिता पढ़ते हैं, जो कि सेम यही बात बताता है जो मैंने बताया, सेक्शन 511 आईपीसी वाली बात बताता है। सेक्शन 62 ऑफ भारतीय न्याय संहिता देखते हैं, यह क्या कहता है, ऑफ अटेम्प्ट की, प्रयास किया मतलब अपराध करने का, मतलब कमीशन नहीं हो पाया। तो हाँ, आपको और 4 चीज़ें बता देता हूँ मेन, कि एक अपराध बनने में 4 चीज़ें आपको पता है कि 4 स्टेजेस कौन सी होती है, ये बहुत जरूरी है भाई। पहली स्टेज तो होती है इंटेंशन, ठीक है, दूसरी स्टेज होती है प्रिपरेशन, तीसरी स्टेज होती है अटेम्प्ट और चौथी स्टेज होती है कमीशन, ठीक है। तो ये 4 स्टेज होती है एक अपराध को होने में, ठीक है। तो अब हमारा सेक्शन 62 एक अपराध की एक ऑफेंस को बनने में जो 3rd स्टेज होती है अटेम्प्ट की सजा दे देता है, ठीक है, कि प्रयास किया ना, सफल नहीं हो पाया, कमीशन नहीं हो पाया, लेकिन फिर अटेम्प्ट की सजा मिलेगी। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 62 भारतीय न्याय संहिता, जो कि बोलता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजमेंट, की सजा मिलेगी, जेल कटवाई जाएगी फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस, की प्रयास किया है सिर्फ अपराधों को कमिट करने के लिए,
पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, और जो अपराध को जो प्रयास किया है अपराध कमिट करने के लिए, जिस अपराध को अटेम्प्ट किया है कमिट करने के लिए, तो उन अपराध की अगर वो हो जाते कमिट हो जाते तो उनकी कितनी सजा मिलती है, तो उम्र कैद मिलती और अदर इम्प्रिजमेंट, कुछ और अदर जेल कटवानी मिलती। ठीक है, तो हम सेक्शन 62 की बॉडी पढ़ते हैं, फिर इसके जो नीचे इलस्ट्रेशन दी गए हैं ए और बी वो पढ़ेंगे। अब देखिए सेक्शन 62 की बॉडी, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। एक सेकंड रुकिए। हाँ, अब देखिए सेक्शन 62 का बॉडी में पढ़ रहा हूँ। Whoever attempts to commit an offense punishable by this संहिता, जो कोई भी अटेम्प्ट करता है, प्रयास करता है कि वो क्या करेगा, Whoever attempts to commit an offense punishable by this संहिता, जो कोई भी प्रयास करता है कि वो एक अपराध कमिट करने का, मतलब जो कोई भी प्रयास करता है एक अपराध कमिट करने का, और वो अपराध अगर कमिट होता तो वो पनिशेबल होता, उसकी सजा मिलती, और कितनी सजा मिलती, इस संहिता के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत उसकी सजा मिलती, पर वो अपराध कमिट नहीं हुआ है, बस उसका प्रयास हुआ है। अब देखिए विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट, दोबारा पढ़ते सेक्शन 62 की बॉडी। Whoever attempts to commit an offense punishable by this संहिता, जो कोई भी प्रयास करता है क्या करने का कि एक अपराध कमिट कर दूं, और वो अपराध इस संहिता के तहत पनिशेबल है, कितना पनिशेबल है, विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, या तो उस अपराध की सजा मिलेगी उम्र कैद, जेल कटवानी, मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट, और इम्प्रिजमेंट या फिर कुछ समय तक जेल कटवानी, और टू कॉज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड, या फिर वो किसी और व्यक्ति से कहता है कि ये एक नतीजा क्रिएट हो जाए जिससे कि एक अपराध कमिट हो जाए। आप देखिए एंड इन सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अब यहाँ जो एक एक्ट किया उस अपराध को एंड सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, और अब उस अपराध को कमिट करने के लिए उसने कोई प्रयास किया, एक एक्ट किया जो कि वो उसने आगे अपने कदम बढ़ाए, मतलब उसने अटेम्प्ट किया। अब देखिए तो हम इसको मार्क कर लेंगे, एंड सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट, तो इसमें लाइन है जो डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस शैल, तो मैंडेटरी है, उसको क्या सजा मिलेगी, अगर एक व्यक्ति ने कोई ऑफेंस करने की ठानी जिसकी भारतीय न्याय संहिता में सजा दे रखी कि उसको भाई या तो उम्र कैद की सजा होगी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सजा होगी, या फिर उसको कुछ हद तक जेल कटवाई जाएगी। तो एक व्यक्ति ने एक ऑफेंस करने की, एक अपराध करने की ठानी, और उसने उस अपराध करने के लिए एक एक्ट कर दिया, मतलब प्रयास कर दिया, अभी अपराध हुआ नहीं है, बस प्रयास किया, तो देखिए शैल, तो मैंडेटरी उसको क्या सजा मिलेगी, वे नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड, जहाँ कोई भी खुलकर प्रावधान नहीं बता रखा भारतीय न्याय संहिता ने बाय दिस संहिता फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अटेम्प्ट ही, उस अटेम्प्ट के उस प्रयास की सजा कितनी मिलेगी वो भारतीय न्याय संहिता ने नहीं बता रखा, तो कैसे सजा डिराइव होगी, बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, तो उसको उतनी सजा दो जो कि उस अपराध के लिए मिलती, जो अगर वो कमिट हो जाता, लेकिन वो अभी कमिट नहीं हुआ, अटेम्प्ट हुआ, तो देखिए फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, और तो उसको अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है, मतलब कमिट करने वाला था पर प्रयास किया जिसकी सजा उम्र कैद थी, तो उम्र कैद की उसको 1/2 दो, और एज द केस में भी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट प्रोवाइड फॉर दैट ऑफेंस, या फिर वो एक ऐसा अपराध कमिट करने वाला था पर उसने बस अटेम्प्ट किया है जिसकी सजा भारतीय न्याय संहिता में कुछ जेल कटवानी थी, मान के चलिए उसने ऐसा अपराध कमिट करने वो वाला था पर उसने कोई प्रयास किया है, कोई एनी एक्ट किया है जिससे वो बस वो अटेम्प्ट बनकर रह गया, तो मान के चलिए उसने एक ऐसा अपराध कमिट करने वाला जिसकी सजा भारतीय न्याय संहिता में 4 साल है, तो अब उसने बस अटेम्प्ट किया, प्रयास किया, वो विफल हो गया, तो उसको सजा कितनी मिलेगी, 4 साल की 1/2, मतलब उसको अब 2 साल सजा मिलेगी। अब देखिए और विद सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, या फिर उसको उतनी सजा दो जितनी की अपराध के लिए दी गई है, और विद बोथ, या फिर दोनों दे दो उसको। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 62 ऑफ भारतीय न्याय संहिता पूरा, जो कि बताता था कि अटेम्प्ट की सजा क्या मिलेगी, और जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल बताए थे वो इसमें फिट एग्जांपल बैठते हैं कि एक व्यक्ति होता है ए, उसने एक व्यक्ति होता है बी, जो ये दोनों ए और बी बस में सफर कर रहे हैं, ए होता है चोर और बी होता है एक नॉर्मल व्यक्ति, तो ए क्या करता है, ए इंटेंशन से, नियत से, एक डिसऑनेस्ट नियत से, एक बेईमानदारी वाली नियत से बी की पॉकेट में अपना हैंड देता है, और क्या सोचता है कि मैं ए इस बी के जो जीन्स में फोन रखा है वो निकालूंगा, पर ए ने जैसे बी की जीन्स में हाथ दिया तो उसकी जीन्स में, बी की जीन्स में कोई फोन नहीं निकला, लेकिन अब ए को बी ने हाथ से पकड़ लिया कि चोरी कर रहा है, मेरी पैंट में हाथ दे रहा है, और उसकी पैंट में कुछ था नहीं। ठीक है, तो यहाँ ए ने कमीशन की तरफ किया ना, पर क्या उसको कुछ मिला वहां से नहीं, तो यह अटेम्प्ट में फॉल करेगा, यह अटेम्प्ट में प्रयास में फॉल करेगा, तो ए को हम सजा किससे डिराइव करेंगे, तो हम एक्चुअली मैं बता देता हूँ भारतीय न्याय संहिता में हम ए की सजा किससे डिराइव करेंगे। देखिए जो हमारा आईपीसी में सेक्शन 379 था, अब वो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन हो गया है
303 का सबसेक्शन 2, 303 का सबसेक्शन 2 हो गया है सेक्शन थेफ्ट की सजा मिलती है हमें, हम यहाँ लिख लेते हैं इसके साथ, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, हम इसको लिख लेते हैं 303 सेक्शन 303 सबसेक्शन 2, सेक्शन 303 सबसेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 303 सबसेक्शन 2, एक सेकंड रुकिए, हाँ सेक्शन 303 सबसेक्शन 2 रेड विद सेक्शन 62 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इसके तहत अब उस चोर को चोरी का प्रयास करने के लिए, अब ए ने जब बी की पॉकेट में हैंड दिया उस बी का फोन चुराने के लिए, पर बी की पॉकेट में कोई फोन नहीं था, तो ए को यहाँ सजा मिलेगी चोरी की, अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट की, ठीक है। तो यहाँ हम लिख भी लेते हैं अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट की, और कौन सा उसके ऊपर चार्ज लगेगा, अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, और कौन सा उस पर चार्ज लगेगा, ए पर चार्ज लगेगा अब सेक्शन 303 सबसेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता रेड विद सेक्शन 62 भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पूरा सेक्शन 62 ऑफ भारतीय न्याय संहिता पूरा। और हम जो ये 1/2 है, अगर वो एक अपराधी प्रयास करता है, और किस बारे में प्रयास करता है, उस बारे में प्रयास कर देता है कि अगर वो उसका प्रयास सफल हो जाता, वो ओके हो जाता, वो सक्सेसफुल हो जाता, अपने अटेम्प्ट मतलब अटेम्प्ट उसने करा, तो उसका जो प्रयास था वो कमीशन में बदल जाता, और उसने जो अपराध किया वो उसकी सजा उसको उम्र कैद मिली थी, तो अब उसको उम्र कैद की 1/2 मिलेगी अगर वो विफल हो जाता है, वो वापस अटेम्प्ट बनकर रह जाता है। और अगर उसको सजा, अगर उसने जो प्रयास किया था, अटेम्प्ट किया था, अगर वो कमीशन हो जाता तो उसको कमीशन की मिलेगी, अगर वो कमीशन में विफल हो जाता है तो उसको अटेम्प्ट की सजा, अगर वो कमीशन हो जाता तो उसको थोड़ी बहुत जेल कटवानी मिलती, तो अब उस जेल कटवाने की 1/2 मिलेगी, ठीक है। तो मतलब दोनों केसेस में, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के केसेस में भी उसको 1/2 मिलेगी, और थोड़ी बहुत अगर जेल कटवाने की उसको सजा मिलती, अगर ऑफेंस कमिट हो जाता तो उसको भी 1/2 मिलेगी, ठीक है। अब हम इसके सेक्शन 62 भारतीय न्याय संहिता के दोनों इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स। तो ए प्रयास करता है कि वो क्या करता है, टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स, कि वो चोरी करने का प्रयास करता है किसी ज्वेल्स को, ज्वेलरी को, और एक बॉक्स को तोड़कर। अब देखिए, एंड फाइंड्स आफ्टर सो ओपनिंग द बॉक्स, और जब वो उस बॉक्स को तोड़ बैठता है तो वो देखता है कि बॉक्स में क्या है, देयर इज नो ज्वेल इन, कि उस बॉक्स में तो कोई ज्वेल है ही नहीं, कोई भी उसमें ज्वेलरी नहीं है। अब देखिए, ही हैज डन एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ थेफ्ट, तो उसने एक एक्ट कर दिया है, और वो एक्ट क्या किया है कि भाई उसने उस बॉक्स को खोला, तो वही उसने एक्ट कर दिया है, और किसके प्रति एक्ट कर दिया कि भाई थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए। आप देखिए, एंड देयरफॉर इज गिल्टी अंडर दिस सेक्शन, तो ए यहाँ गिल्टी है इस सेक्शन के अंतर्गत, ठीक है। ये हमारा इलस्ट्रेशन हुआ जिसके हमने सेक्शन सीधा हमने जो क्या उसको चार्ज लगेगा, यही चार्ज लगेगा इसमें भी, सेक्शन 303 सबसेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता रेड विद सेक्शन 62 भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, ठीक है, ए के ऊपर यह चार्ज लगेगा इलस्ट्रेशन ए में। अब देखते हैं हम इलस्ट्रेशन बी, ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ जेड। अब ए प्रयास करता है कि वो जेड की पिक पॉकेट कर ले, मतलब वही उसके पॉकेट में हाथ दे और उसका माल चुरा ले। अब देखिए, बाय थ्रस्टिंग हिज हैंड इनटू जेड्स पॉकेट, कि वो जेड की पॉकेट में अपना हैंड थ्रस्ट करता है, जो कि मैंने एग्जांपल दिया वही। अब ये देखिए, ए फेल्स इन द अटेम्प्ट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेड हैविंग नथिंग इन दिस पॉकेट, तो ए अपने प्रयास में, कमीशन में फेल हो जाता है, और उसका वो कमीशन बस प्रयास बन के रह जाता है, क्योंकि जेड की पॉकेट में, जेड की जेब में कुछ था ही नहीं। अब देखिए, ए इज गिल्टी अंडर दिस सेक्शन, तो ए अब गिल्टी है इस सेक्शन के तहत, मतलब उसने अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट किया, तो उसको पनिशमेंट कौन से सेक्शन से डिराइव होगी अंडर सेक्शन 303 सबसेक्शन 2 रेड विद सेक्शन 62 ऑफ भारतीय न्याय संहिता अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, ठीक है। तो आज हमारे ये सेक्शंस पूरे होते हैं। तो आज वाली क्लास में हमने कौन कौन से सेक्शंस किए, आज वाली हमने क्लास में किए सेक्शन 55 टू सेक्शन 62 किए। अब हम कल वाले लेक्चर में हम चैप्टर 5 से कैरी ऑन करेंगे, जो कि सेक्शन 63 से लेकर एक सेकंड रुक जाइए 63 से लेकर 99 तक है, ठीक है। 63 से लेकर 99 तक है। तो कल वाली वीडियो में हम 63 से लेकर 99 तक जो चैप्टर 5 के प्रोविजंस है उनको जिस हद तक हमसे होते हैं वो कर लेंगे, ठीक है। पर आज वाली वीडियो में हमने कौन कौन से सेक्शन पढ़े, एक बार दोबारा बता देता हूँ। हमने पढ़े सेक्शन 55 टू सेक्शन 62 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर देखना, चाहे आप कभी भी देख रहे हो, आज 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, तो कभी भी इसको फिर लाइक करना, ठीक है। तो यहीं आज से हमारी वीडियो खत्म होती है। तो हम कल मिलेंगे और हम कल से चैप्टर 5 की पढ़ाई चालू करेंगे भारतीय न्याय संहिता की, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। और इसी के तहत हमारा अबैटमेंट, क्रिमिनल कंस्पिरेसी और अटेम्प्ट के प्रावधान पूरे होते हैं, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।